ओडिशा के तट से 250 किलोमीटर दूर है दाना तूफान। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तूफान। दाना तूफान के चलते पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्यों में हाई अलर्ट है। तेज बारिश के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा के भद्रक में दाना तूफान का असर दिख रहा है। धामरा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी चक्रवात तूफान दाना का असर। पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। एनडीआरएफ ने 5 राज्यों में 56 टीमें तैनात की हैं। ओडिशा में 20, पश्चिम बंगाल में 17, आंध्र प्रदेश और झारखंड में 9 टीम्स तैनात। छत्तीसगढ़ में भी 1 टीम भेजी गई। दाना की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर आज शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक सभी उड़ानें रद्द। मौसम साफ होने पर लिया जाएगा हवाई यातायात बहाल करने का फैसला। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें, दक्षिण बंगाल में भी 150 से अधिक ट्रेनें रद्द की गई। दाना चक्रवात की वजह से ओडिशा में 14 जिलों के 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा में 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। 27 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा फिलहाल स्थगित की गई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रभावित होने वाले इलाकों के सभी स्कूल्स को बंद किया गया है। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर में भी 2 दिन श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया। ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। 14 जिलों के संवेदनशील इलाकों में 288 बचाव दल तैनात किए गए। दिल्ली के कालिंदी में यमुना नदी में तैर रहा विषैला सफेद झाग। नदी में प्रदूषण की वजह से पानी की स्थिति बेहद खराब। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के साथ यमुना भी मैली। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से बिगड़े हालात। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में धुंध छाई। AQI लेवल 300 के पार, बहुत खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में जहरीली हुई हवा। खरबश खराब श्रेणी में पहुंचा। AQI का लेवल। सुबह से ही इलाके में धुंध छाई हुई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में धुंध छाई हुई है। हवा की गुणवत्ता खराब है। सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र में MBA का फॉर्मूला फाइनल हुआ। 85 सीट पर लड़ेंगे शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस। सहयोगियों को 18 सीट, 15 सीट पर चर्चा जारी। शिवसेना उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। आदित्य ठाकरे वर्ली से ही चुनाव लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे प्रत्याशी होंगे। शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी केदार दिघे ने एबीपी न्यूज से कहा, एकनाथ शिंदे ने लोगों को धोखा दिया, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। माहिम में राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट ने महेश सावंत को प्रत्याशी बनाया है। शिवसेना ने सदा स्वर्णकर को उम्मीदवार बनाया। महायुति में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा। आज अमित शाह के आवास पर बैठक होगी। शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार शामिल होंगे। जेएमएम ने झारखंड चुनाव के लिए जारी की 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। विष्णुपुर और चक्रधरपुर सीट से मौजूदा विधायक चमरा लिंडा और सुखराम उरांव को प्रत्याशी बनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति को झटका लगा है। पूर्व मंत्री लक्ष्मण प्रबाले ने बीजेपी छोड़कर ज्वाइन की। शरद पवार की एनसीपी, सुप्रिया सुले की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। देर रात दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी। कजान में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पेट्रोलिंग समझौते का समर्थन किया गया। संबंध और दुरुस्त करने के प्रयास के संकेत दिए। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा अनिश्चितता से घिरा हुआ है विश्व, आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होना जरूरी। आज से जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का दौरा।
3 दिवसीय दौरे पर आज रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और कल आईजीसी की बैठक में पीएम मोदी के साथ अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने का मामला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य के अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी दे दी है, राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर चर्चा की है। गांदरबल आतंकी हमले के बाद आज श्रीनगर में एक अहम बैठक है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अध्यक्षता करेंगे। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर की भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत। कहा, वाजपेयी जी के समय जैसा हुआ उसी तरह भारत पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर हंगामा। लोगों ने गोढ़ी चौक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर दिया। सड़क पर आगजनी हुई। हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए लोग। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट। राज्य कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने बोनस का ऐलान किया। बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगजनी लूटपाट के आरोप में जेल भेजा। मथुरा में पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। गैंगरेन मथुरा गैंग का सदस्य बताया जा रहा है ये बदमाश। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। चाउमिन के बहाने बच्ची के साथ घिनौनी वारदात की। रेप और हत्या के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में बाघ की दहशत है। एक मवेशी को निवाला बना लिया अपना। बाघ के हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक पकड़े गए 14 आरोपी। हरियाणा के कैथल से मुंबई पुलिस ने पकड़ा अमित नाम का आरोपी। कैथल पुलिस ने कहा, मुंबई पुलिस खुफिया तरीके से कैथल में चला रही थी तलाशी अभियान। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एलजी का मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र। बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। कहा, गुलाबी सर्दी का मौसम भयानक घुटन भरे एहसास में बदल चुका है। पराली जलाने को लेकर हरियाणा में किसानों पर कार्रवाई जारी। अब तक 665 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा कैथल में पराली जलाने की घटनाएं। हरियाणा के कैथल में अभी भी पराली जलाई जा रही है। किसान ने कहा, पराली जलाना हमारी मजबूरी है, सरकार हमें मशीन मुहैया करवा दे।